नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कैसे अहंकार बड़े बड़ों को ले डूबता है और सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अहंकार का अंत और सच्ची भक्ति का उदय। ये कथा एक ऐसे राजा वीरभद्र की जिन्होंने अपने धन, बल और यज्ञों पर बड़ा अभिमान था, और दूसरी ओर एक अत्यंत साधारण और निर्धन कुमार माधव जिनकी भक्ति में इतनी सरलता प्रेम था कि स्वयं भगवान भी उसके पास आने के लिए विवश हो गए। तो क्या राजा का अहंकार टूटेगा और कैसे माधव की सरल भक्ति भगवान को खींच लाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस रोमांचक दिव्य यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक ऐसा समय जब राजा महाराजा और ऋषि मुनि अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। काशी के पास एक छोटा सा राज्य था। वहां के राजा का नाम था वीरभद्र। राजा वीरभद्र बहुत ही शक्तिशाली, न्यायप्रिय और धार्मिक थे। उन्होंने अपनी भक्ति पर बहुत ही गर्व था। वह प्रतिदिन कई घंटों तक पूजा करते थे, सोने के सिंहासन पर बैठकर देवताओं की स्तुति करते थे और बड़े बड़े यज्ञ करवाते। उनका मानना था कि उनके जैसा भक्त पूरी पृथ्वी पे कोई और नहीं है। दूसरी ओर उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही साधारण था। उसके पास ना तो सोने के बर्तन थे, ना ही पूजा के लिए कोई भव्य मंदिर। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को एक छोटे से दिए के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहता। उसकी भक्ति किसी दिखावे के लिए नहीं थी, वह तो बस अपने मन में ईश्वर का नाम जपता। उसके मन में केवल प्रेम और समर्पण था। एक दिन राजा वीरभद्र ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना भव्य था कि दूर दूर से साधु संत और ऋषि मुनि इसे देखने के लिए आए। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, सब बहुत ही खुश थे। राजा ने घोषणा की, इस यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे। मेरा तप और मेरी शक्ति इतनी महान है कि भगवान को आना ही पड़ेगा। राजा का ये अहंकार देखकर देवलोक में सभी देवता चिंतित हो उठे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, राजा वीरभद्र अपनी शक्ति का बहुत ही दिखावा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भक्ति ही सबसे बड़ी है। क्या आप उन्हें दर्शन देकर अपनी बात सिद्ध करेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, मन की सरलता और प्रेम में होती है। मैं राजा के यज्ञ में नहीं बल्कि एक छोटे से भक्त के पास जाऊंगा। उसी रात जब वीरभद्र अपने यज्ञ के अंतिम आहुति दे रहे थे, तभी एक अजीब घटना हुई। एक काले सर्प ने यज्ञ कुंड के पास आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। यज्ञ का धुआं रुक गया और पूरा वातावरण अशुभ हो गया। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, उस सर्प को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे तलवार उठाने लगे, सर्प ने एक चमत्कारी रूप धारण कर लिया। वह स्वयं भगवान शिव बन गए। राजा वीरभद्र हैरान रह गए। भगवान शिव ने क्रोध में कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या सोचा? केवल धन और वैभव से ही मेरी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो लोग मेरे सच्चे मन से भक्ति करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मैं उन्हीं को अपना भक्त मानता हूँ। सच्ची भक्ति मन से होती है, अहंकार से नहीं। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, तो फिर सच्ची भक्ति क्या है प्रभु? और ऐसा कौन सा भक्त है जिसे आप मुझसे भी अधिक मानते हैं? बताइए प्रभु, सच्ची भक्ति क्या है? भगवान शिव ने कहा, इसी नगर में कुम्हार रहता है, माधव। वह दिन भर अपने काम में लगा रहता है, लेकिन उसके मन में हर क्षण मेरे नाम का ही जाप रहता है। वह अपनी मिट्टी के बर्तन बनाता है, लेकिन उसमें भी वह मेरी छवि देखता है। वह किसी दिखावे के लिए पूजा नहीं करता, बल्कि हर सांस में मेरा नाम ही जपता है। उसका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। राजा वीरभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सारे सोने के आभूषण उतार दिए, अपने कीमती वस्त्र उतार के साधारण से वस्त्र धारण करके नंगे पांव कुमार माधव के घर पहुंचे। माधव अपने छोटे से दिए के सामने आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अद्भुत शक्ति थी। राजा वीरभद्र ने माधव के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे महान भक्त, मैंने आज तक सिर्फ दिखावे की पूजा की है। मुझे अहंकार था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि सच्ची भक्ति क्या होती है। आप ही मेरे गुरु हैं।
माधव ने आंखें खोली तो देखा राजा सामने ही खड़े थे। वह राजा को देखकर चौंक गया। राजा ने उसे उठाकर गले लगाया और अपने राज्य में सम्मान दिया। इस घटना के बाद राजा वीरभद्र ने अपना अहंकार त्याग दिया। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाना बंद कर दिया और अपना जीवन सादगी से जीने लगे। वे गरीबों की सेवा करते और उनकी भक्ति अब दिखावे की नहीं बल्कि मन की गहराई से निकली हुई थी। ये कहानी हमें सिखाती है, भगवान को सिर्फ धन, वैभव या भव्य पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति मन की सरलता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा में ही छिपी होती है। जिस प्रकार एक कुम्हार अपनी मिट्टी में भी भगवान को देख सकता है, उसी तरह हर व्यक्ति अपने कर्म और प्रेम से ईश्वर को पा सकता है। अहंकार हमें भगवान से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता और सच्ची भावना हमें उनके करीब लाती है।